हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा अगला पाठ, जो कि है पाठ 5, ध्रुवों पर जनजीवन, यानी कि लाइफ एट द पोल्स। ओके, तो बच्चों शुरू करेंगे परिचय से। प्रस्तुत पाठ में ग्रीनलैंड की स्थिति व जनजीवन आदि के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। आइए पढ़कर जानें। ठीक है बच्चों, पृथ्वी के सबसे उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों के को उत्तरी ध्रुवीय या दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये दोनों ध्रुवीय क्षेत्र अत्यधिक ठंडे हैं, क्योंकि यहाँ वर्ष के अधिकांश समय सफेद बर्फ की चादर बिछी रहती है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव में स्थित ग्रीनलैंड द्वीप बर्फ की मोटी परत या हिम चादर से ढका हुआ है। ठीक है बच्चों, इस द्वीप के सबसे निकट यूरोपियन देश आइसलैंड स्थित है। ठीक है, इस द्वीप के सबसे पास क्या है, यूरोपियन देश है। कौन सा? आइसलैंड स्थित है। इस द्वीप का नाम ग्रीनलैंड है और इस द्वीप का नाम है बच्चों ग्रीनलैंड। किंतु यहाँ कुछ भी ग्रीन नहीं है। लेकिन यहाँ कुछ भी ग्रीन नहीं है, कुछ भी हरा नहीं है। चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। कुछ स्थानों पर यह बर्फ की परत 3 किलोमीटर तक मोटी होती है। अनेक सैलानी हिमशिलाओं को देखने के लिए जैक बशवान आते हैं। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव से घिरे हुए क्षेत्रों को ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इनके उत्तरी छोर को आर्कटिक वृत्त और दक्षिणी छोर को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। आर्कटिक वृत्त में समुद्र तथा अनेक द्वीप समूह हैं, जिनमें ग्रीनलैंड सबसे बड़ा है। उत्तरी भाग में यूरोप, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप हैं। ध्रुवीय क्षेत्र अत्यधिक ठंडे तथा अन्य देशों से बहुत दूर है। आज भी वहां पहुंचना अत्यधिक कठिन है। यहाँ अनेक विचित्र वस्तुएं पाई जाती हैं। अत्यधिक ठंड होने के कारण यहाँ जमीन के भीतर का पानी भी जमा रहता है। तो जमीन के भीतर भी बच्चों यहाँ पानी जमा रहता है अत्यधिक ठंड होने के कारण। ठीक है, अब पढ़ते हैं बच्चों ग्रीनलैंड की स्थिति, यानी कि लोकेशन ऑफ ग्रीनलैंड। ओके, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है बच्चों, तो जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड के ही उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो ग्रीनलैंड है उसका नक्शा यहाँ पर दिया हुआ है। ये है ग्रीनलैंड बच्चों, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसके उत्तर पूर्वी भाग यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न भाग में स्थित है। ठीक है बच्चों, यह द्वीप यूरोपीय देश डेनमार्क के नियंत्रण में है। ठीक है, तो कौन नियंत्रित करता है इस देश को? डेनमार्क। ओके, ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल लगभग 21,66,086 वर्ग किलोमीटर है। नुक गॉडथाप इस द्वीप की राजधानी है बच्चों। ठीक है, इस द्वीप का एक बड़ा भाग स्थायी रूप से बर्फ से ढका हुआ है। यह टुंड्रा प्रदेश का भाग है। ठीक है, जैसे जैसे ग्रीनलैंड के निकट पहुंचते हैं हमें समुद्र के पानी में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े या खंड तैरते हुए दिखाई देते हैं। बर्फ के बड़े खंड को हिमखंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हिमखंड कहते हैं। ठीक है, यानी कि ग्लेशियर्स। इन क्षेत्रों में तैरने वाले ये हिमखंड पानी के जहाजों के लिए हानिकारक होते हैं। ग्रीनलैंड द्वीप बर्फ की मोटी परतों या हिम चादर से ढका हुआ है। इस द्वीप के सबसे निकट यूरोपियन देश आइसलैंड स्थित है। ठीक है, अब पढ़ते हैं बच्चों इस देश के क्लाइमेट और वेजिटेशन के बारे में, यानी कि जलवायु तथा वनस्पति के बारे में। देखिए, बर्फीले प्रदेश ग्रीनलैंड की जलवायु वर्ष के अधिकांश समय में बहुत ठंडी बनी रहती है। अतः यहाँ भूमि बर्फ की मोटी चादर से ढकी रहती है। इस समयावधि में यहाँ किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे या वनस्पति पनप नहीं पाती। ठीक है, ग्रीनलैंड के लोगों का प्रमुख व्यवसाय शिकार करना तथा मछली पकड़ना है। ओके बच्चों, देखिए ग्रीनलैंड में वर्ष के कुछ समय गर्मी भी पड़ती है। इस समय द्वीप के कुछ अधिकतर भागों में सूर्य पूरे 24 घंटे तक चमकता है। अतः ग्रीनलैंड को मध्य यात्री के सूर्य की धरती कहा जाता है। ठीक है, गर्मी के मौसम में बर्फ पिघलने से भूमि दिखाई देने लगती है। इस समय विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे तथा लिचेन, काई या छोटी घास उग आती है। अतः यहाँ का वातावरण अत्यंत आकर्षक हो जाता है। बच्चों अब पढ़ते हैं ग्रीनलैंड में जनजीवन, यानी कि लाइफ इन ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के निवासी एस्किमो कहलाते हैं। एस्किमो लोगों ने यहाँ के कठोर ठंडे वातावरण में रहना सीख लिया है। इनके वस्त्र जैसे कोट तथा पतलून आदि पशुओं की खाल से बनाए जाते हैं। ये लोग चमड़े के लंबे जूते पहनते हैं।
एस्किमो अपने सिर को भी ढककर रखते हैं। पुरुष, महिलाएं तथा बच्चे एक जैसे वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, एस्किमो स्थायी घरों में नहीं रहते हैं। सर्दी के मौसम में ये लोग बर्फ के टुकड़ों से ही घर बनाते हैं, जिन्हें इग्लू कहा जाता है। ठीक है, बर्फ के टुकड़ों से ही घर बनाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। इग्लू का आकार गुंबद जैसा होता है। इसमें ऊपर एक छोटा छेद होता है जिससे वायु का आवागमन होता है। ठीक है, इग्लू में अंदर जाने के लिए सुरंग बनाई जाती है। अंदर जाने वाले व्यक्ति को इस सुरंग में रेंग कर जाना होता है। फर्श पर रोएदार चमड़ी बिछाई जाती है। ईंधन के रूप में जानवरों की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बच्चों इस देश के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख धंधे यानी कि इस देश के मेजर बिजनेसेस कौन कौन से हैं? एस्किमो लोग कुशल शिकारी होते हैं। हारपून इन लोगों का प्रमुख हथियार होता है। जो हारपून है बच्चों, वो इन लोगों का प्रमुख हथियार होता है। भाले जैसे आकार वाले इस हथियार में चमड़ी की लंबी रस्सी बंधी होती है। हारपून सील, वायरस तथा बड़ी मछलियों के शिकार के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए एस्किमो लोगों की नाव याक कहलाती है। एस्किमो लोगों की जो नाव है बच्चों क्या कहलाती है? याक। इसे समुद्री जीवों के शिकार के लिए प्रयोग किया जाता है। ये लोग कुशल तैराक होते हैं। एस्किमो लोगों की बिना पहिए वाली गाड़ी स्लेज हस्कियों यानी कि कुत्तों द्वारा खींची जाती है। ठीक है, अब देखिए ये गाड़ियां बड़े और भारी शिकार को ढोने के लिए प्रयोग की जाती हैं। बच्चे भी इन गाड़ियों में बैठ सकते हैं। अल्पकालीन गर्मियों में ये तंबुओं में रहते हैं और रीनडियर को पालते हैं। ठीक है, एस्किमो सारा जीवन पशुओं पर ही निर्भर रहते हैं। जनजीवन में परिवर्तन यानी कि चेंजेस इन लाइफ के बारे में बच्चों हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ग्रीनलैंड पर यूरोपीय देश डेनमार्क ने अपना कब्जा कर लिया है, जिसकी सहायता से यहाँ के निवासियों की जीवन शैली में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। यहाँ दुकानें, अस्पताल, क्लब तथा विद्यालयों आदि की भी सुविधाएं उपलब्ध है। नूक शहर ग्रीनलैंड की राजधानी है। अब एस्किमो लकड़ी से बने आधुनिक सुविधाओं से संपन्न मकानों में निवास करते हैं, जैसे कि बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, शिकार के लिए अब ये लोग हारपून जैसे परंपरागत हथियार तथा कयाक पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि बंदूक तथा मोटर बोट का प्रयोग करते हैं। कुछ कंपनियों ने भी यहाँ खनिज तेल निकालने का काम शुरू कर दिया है, यानी कि मिनरल ऑयल निकालने का काम शुरू कर दिया है। ये लोग मछली को विभिन्न रूपों में उपयोग में लाते हैं। ग्रीनलैंड का एकमात्र विकसित बंदरगाह हाउस्टीन्सबर्ग यहाँ पानी के जहाज बनाने का एक बड़ा शिपयार्ड भी है। अब एस्किमो जाति के लोग शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रही ग्रीनलैंड की तस्वीरें, आप देख सकते हैं, और यहाँ का एकमात्र बंदरगाह। ठीक है, अब बच्चों इस पाठ में कुछ बिंदुओं को दोहराते हैं। आर्कटिक वृत्त में समुद्र तथा अनेक द्वीप समूह है, जिसमें ग्रीनलैंड सबसे बड़ा है। ग्रीनलैंड का क्षेत्र लगभग 21,66,086 वर्ग किलोमीटर है। बर्फीले प्रदेश ग्रीनलैंड की जलवायु वर्ष के अधिकांश समय में बहुत ठंडी बनी रहती है। एस्किमो लोगों ने यहाँ के कठोर ठंडे वातावरण में रहना सीख लिया है। एस्किमो लोगों की बिना पहिए वाली गाड़ी स्लेज हस्कियों यानी कुत्तों द्वारा खींची जाती है। ग्रीनलैंड का एकमात्र विकसित बंदरगाह हाउस्टीन्सबर्ग है, जहां पानी के जहाज बनाने का एक बड़ा शिपयार्ड भी है। ओके बच्चों, तो यहाँ ये पार्ट समाप्त होता है। आशा है आप सभी को ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बच्चों हम मिलते हैं अगले पार्ट में अगली वीडियो के साथ। तब तक कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।